Hello class 2 students. Today we are going to start with lesson number 1. The name of the lesson is computer, its uses and types. मतलब कि कंप्यूटर उसका क्या उपयोग है, उसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं. अब हम पढ़ेंगे लेसन प्लान, यानी हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लर्न अबाउट कंप्यूटर वर्सेस मैन, यानी कंप्यूटर का कंपैरिजन करेंगे हम मनुष्य से. लर्न अबाउट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हम कैसे कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं. लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार. तो आरंभ करते हैं. अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर एक बहुत ज्यादा समझदार कैसे एक यंत्र है, एक बहुत ज्यादा होशियार यंत्र है. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अलग अलग तरीके के काम करने के प्रयोग में लाई जाती है. इट नीड्स अवर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, और उसको हमारी किसकी निर्देश की जरूरत होती है, निर्देश की आवश्यकता होती है काम करने के लिए. कंप्यूटर हैज बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और कंप्यूटर हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है. इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक स्कूल्स, होम्स, शॉप्स, ऑफिसेस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. और ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, दुकानें हो, ऑफिस हो, बैंक हो, अस्पताल हो, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है. अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कंप्यूटर वर्सेस मैन. और कंप्यूटर को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, मनुष्य से. कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स क्रिएटेड बाय मैन. मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा एक अजूबा चीज है, वो है कंप्यूटर. इट इज अ वंडरफुल मशीन, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एक यंत्र है. बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, पर वो स्वयं नहीं काम कर सकता. लेट अस सी हाउ अ कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन. तो अब हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर एक मनुष्य से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन हो रहा है बेसिस ऑफ टाइम, यानी समय. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मेनी जॉब्स एट द सेम टाइम. जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है और एक ही समय में वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है. अ मैन वर्क स्लोली एंड टेक्स मोर टाइम टू डू एनी वर्क. और जो मनुष्य होता है वो धीरे धीरे काम करता है और उसको ज्यादा वक्त की आवश्यकता होती है किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए. दूसरा कंपैरिजन का जो हमारा फैक्टर है वो है फटीग. अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है और बहुत ज्यादा समय के लिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग घंटों के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए वो काम कर सकता है. अ मैन गेट्स टायर्ड एंड नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम. और मनुष्य जल्दी थक जाता है और उसको रेस्ट चाहिए, कुछ देर काम करने के बाद उसको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए. फिर आता है स्टोरेज के बेसिस पे. A computer stores a large amount of data and never forgets it. कंप्यूटर के अंदर हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो कभी उसको भूलता नहीं है. A man may forget the information stored in his mind. जो मनुष्य के दिमाग में जो इंफॉर्मेशन भरी जाती है या हम भरते हैं अपने दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो हम उसको भूल भी सकते हैं, पर कंप्यूटर कभी भी उसको भूलता नहीं है. एक्यूरेसी. A computer never make mistakes. कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता. A man can make mistakes. मनुष्यों से गलती हो सकती है. Decision. A computer cannot take its own decisions. वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है. अगर आपने उसको 2+2 बोला है तो वो 2+2 ही करेगा, ना कि 2-2 करेगा. तो वो अपने तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है. A man can take his own decisions. और एक मनुष्य अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है. फीलिंग्स. कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है. अ कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट गेट्स टच बाय द हॉट यूटेंसिल इट विल नॉट रिएक्ट. तो इसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं. तो अगर कंप्यूटर को हमने किसी गर्म चीज से वो टच हो गया तो वो कोई भी रिएक्शन वहां पर शो नहीं करेगा. अ मैन हैज फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच हॉट यूटेंसिल्स यू विल फील द पेन. अगर आपने किसी गर्म बर्तन को छू लिया है तो आपको दर्द का एहसास होगा. ऑर्डर.
अ कंप्यूटर वर्क ऑन मैन्स ऑर्डर, जो कंप्यूटर है वो जो मनुष्य उसको ऑर्डर देता है, निर्देश देता है, उस पर वो काम करता है। अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क, और मनुष्य को कोई भी ऑर्डर नहीं चाहिए, निर्देश नहीं चाहिए काम करने के लिए। अब आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग जगह पर कैसे हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारी दिनचर्या में, हमारा प्रतिदिन जो भी दैनिक कार्य हम करते हैं उसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा आवश्यक बन चुका है। दे आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ, और वो ज्यादातर जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट अस स्टडी द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिटेल। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल, प्रयोग हम जगह जगह पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट ऑफिसेज, यानी ऑफिस में कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है। टाइपिंग लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, टाइप करने के काम में आता है, वो लेटर हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो। हेल्प्स इन मेकिंग प्रेजेंटेशन, जो हम ऑफिस में प्रेजेंटेशंस बनाते हैं वो भी हम कंप्यूटर की मदद से बनाते हैं। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, आपने मंथली क्या किया, ईयरली क्या किया, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स बनानी होती हैं वो भी हम कंप्यूटर द्वारा बना सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीव्स इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, दैट इज ईमेल्स, आप ईमेल्स भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। स्टोरिंग डेटा ऑफ एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉय ने कब ऑफ लिया है, या उसको कितनी सैलरी देनी है, या फिर और भी उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, तो वो सब हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। फिर एट होम्स में हमारा क्या यूज होता है कंप्यूटर का, लिसनिंग टू म्यूजिक, हम गाने सुन सकते हैं। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन डूइंग होमवर्क, अगर हमें अपना होमवर्क करना है और उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम कंप्यूटर की मदद से ढूंढ सकते हैं। वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग गेम्स, हम मूवीज देख सकते हैं और खेल सकते हैं। फिर स्कूल्स में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर। मेकिंग टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स, हम बच्चों का जो टेस्ट पेपर होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड भी। प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, जो हमारा टाइम टेबल होता है वो भी हम कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स, उनका रिकॉर्ड्स रख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर सब कुछ हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। टीचिंग द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग द कंप्यूटर एज अ टीचिंग एड, और कंप्यूटर हम बच्चों को सिखा सकते हैं स्कूल्स में। टाइपिंग सर्कुलर्स, कोई भी सर्कुलर है जैसे कि कल ऑफ रहेगा या फिर स्पोर्ट्स डे है इस दिन, या कोई एनुअल फंक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है तो उसकी सर्कुलर्स भी हम कंप्यूटर के द्वारा टाइप कर सकते हैं। फिर आता है इन बैंक्स, बैंक्स में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना कंप्यूटर को। विड्रॉइंग मनी थ्रू एटीएम, जो हमारी एटीएम मशीन होती है उससे जो हम पैसे निकालते हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। मैनेजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट्स, जो भी कस्टमर आते हैं उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है और वो कब से उसने बैंक ज्वाइन किया हुआ है, रिकॉर्ड्स उसके सब मैनेज करता है कंप्यूटर। होटल्स में हम कैसे कर सकते हैं। स्टोरिंग डेटा ऑफ एम्प्लॉयज, जो वहाँ पर काम करते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पर, तो उनका जो भी डेटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक्स एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, कि कौन कौन सी चीज़ें स्टॉक में रखनी है और कौन सी चीज़ें बिक चुकी हैं या कौन सी चीज़ें और हमें परचेज करनी है, तो वो सारा रिकॉर्ड हम कर सकते हैं कंप्यूटर में। मेकिंग बिल्स एंड प्राइस लिस्ट, जो भी हमारा रहने से लेकर वहाँ पे जो भी खर्चा होता है या फिर आपने होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाया है, ये प्राइस लिस्ट क्या हो सकती है, मेन्यू क्या हो सकता है, वो सब भी हम अपने कंप्यूटर में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा वर्क बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और हमें एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर कोई भी रैंडम आता है कि आप इसमें मेरा डेटा बता दीजिए या मैंने लास्ट चेक इन कब किया था, तो वो आपको विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं। फिर आता है एट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में हम कैसे कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीजेस को फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डूइंग मेडिकल टेस्ट एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, बहुत अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे ही बहुत सारी चीजें कंप्यूटर से जोड़ी जाती हैं, तो मेडिकल टेस्ट करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए भी कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स की क्या हिस्ट्री रही है बीमारी की या मेडिसिन कौन सी दी जा रही हैं, उन सब का रिकॉर्ड भी हम किस में रखते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं। यूज फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, और मेडिकल रिपोर्ट्स भी हम कंप्यूटर के द्वारा बना सकते हैं।
इन स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस, स्पेस रिसर्च में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए। हेल्पिंग द मिलिट्री टू मेक सिक्योरिटी वेपन्स बनाने के लिए। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, स्पेस में जो भी जानकारी है उसको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर सेंडिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस, तो ये सब भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस पर कैसे कंप्यूटर का यूज होता है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर्स, जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं। हेल्प्स इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, कि कब ट्रेन आने वाली है, कब जाने वाली है, कब उसका आने का टाइम है। ऐसे ही सेम एरोप्लेन्स में। इंक्वायरीज, कि अगर हमें यहाँ दिल्ली से मुंबई जाना है या मुंबई टू पुणे जाना है तो कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है या कौन कौन सा फ्लाइट अवेलेबल है, उसकी इंक्वायरी भी हमें कंप्यूटर के द्वारा मिल सकती है और उसका पूरा डेटा हमें वहां पर वो एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन पर स्टोर करते हैं। यूज फॉर बुकिंग टिकट्स, और टिकट बुक करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नाउ एक्टिविटी जोन, टिक द एक्टिविटीज विच यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, तो आपको टिक करना है कि आप कंप्यूटर पे कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं उसके आगे आपको टिक लगाना है। तो बुक टिकट्स, यस वी कैन डू इट ऑन अ कंप्यूटर। वॉच मूवीज, यस। रनिंग, नो। प्लेइंग गेम्स, हाँ हम कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हम गेम्स भी खेल सकते हैं। स्लीपिंग, नो। तो दैट्स about the activity zone. Now we will move on to the next topic, that is types of computers. तो आगे पढ़ेंगे हम। कंप्यूटर कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, सम आर बिग while others are small. जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग अलग तरीके की शेप्स में, अलग अलग तरीके के साइज में अवेलेबल होते हैं। कुछ कंप्यूटर्स बिग होते हैं और कुछ कंप्यूटर्स स्मॉल होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। तो सबसे पहला आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द पीसी और पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इट इज अ कंप्यूटर विच इज केप्ट ऑन द डेस्क, ये टेबल पर या डेस्क पर रखा जाने वाला कंप्यूटर है। इट इज डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज इट इज बिग इन साइज एंड हैवी, और हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है साइज में और ये हैवी भी होता है, यानी भारी भी होता है। इट ऑक्युपाइज लार्ज स्पेस, और ये ज्यादा जगह घेरता है। नाउ नेक्स्ट इज टैबलेट एंड स्मार्टफोन। दे कैन बी इजिली कैरिड इन अवर पॉकेट्स, ये हम अपने पर्स में, बैग में भी कैरी कर सकते हैं। इट हैज अ टच स्क्रीन ऑन विच वी कैन राइट यूजिंग अ स्पेशल पर्पज पेन, और ये टच स्क्रीन होता है और हम इसके साथ एक स्पेशल पर्पज पेन आता है जिससे हम लिख सकते हैं। टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर स्मॉलर देन अ लैपटॉप, और ये लैपटॉप से छोटे होते हैं। फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप इज स्मॉल इन साइज, लैपटॉप आप देख सकते हैं इमेज में। इट कैन बी कैप्ट ऑन अ लैप, एज अ नेम सजेस्ट लैपटॉप, तो ये आप लैप पर रखकर भी काम कर सकते हैं। लैपटॉप इज लाइटर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, और डेस्कटॉप कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये हल्का होता है। इट कैन बी इजिली कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आप एक जगह से दूसरी जगह पर इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, स्टार्टिंग विद द एनालिटिकल स्किल्स। ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस गिवन है और आपको क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे एक बबल दिया गया है, उसमें टिक मार्क करना है। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लो, वेरी फास्ट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, वेरी फास्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन ऑर्डर्स ऑफ men, B option is correct one. Third one, a computer stores a large amount of information, B option is correct. A dash can be kept on lap, that is laptop, A option is correct one. Now moving on to the B part, fill in the blanks using the given hints. First one, यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, सही वर्ड को आपको चूज करके यहाँ पर फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस, तो डिसीजंस इज द राइट वर्ड। अ कंप्यूटर वर्क ऑन मैन्स ऑर्डर। थर्ड वन, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, वो कभी भी थकता नहीं है। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सी क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट।
अ कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अ कंप्यूटर हैज फीलिंग्स, नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, उसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं. A computer cannot store a large amount of data. This is also a false statement because a computer can store a large amount of data. A computer never gets tired. This is a true statement. Computer कभी भी थकता नहीं है. Now, D part, answer the following questions. First one, what is a computer? A computer is a smart machine. It is an electronic machine which is used to do different kinds of work. It needs our instructions to work. So this is a definition of computer. Now moving on to the second question, that is write 3 differences between computer and a man. तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर. तो आप देखेंगे यहाँ पर आप डिफरेंस लिख सकते हैं. पहले आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, फिर आप यहाँ पर दोनों में डिफरेंस लिखेंगे. देन आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एक्यूरेसी के बेसिस पे डिफरेंस, देन डिसीजन, या आप कोई भी अपनी चॉइस से यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंस. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल. स्कूल्स में हमारे कंप्यूटर का कैसे प्रयोग किया जाता है? तो मेकिंग टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स एंड प्रिपेयरिंग टाइम टेबल. आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं. आप ये भी लिख सकते हैं कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, टीचर रिकॉर्ड्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं. नाउ ई पार्ट, मैच द फॉलोइंग, लिसनिंग म्यूजिक एट होम, टू सेंड रॉकेट्स इन स्पेस. तो ये क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि क्या काम किया जा रहा है और कहाँ पर किया जा रहा है, उसको आपको मैच करना है कंप्यूटर का. कंप्यूटर पर हम क्या काम कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं. प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एट ऑफिसेस, टू बुक टिकट्स एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, प्रिपेयरिंग टाइम टेबल इन स्कूल्स. नाउ थिंक एंड आंसर, क्रिटिकल थिंकिंग, ये हम डिस्कस करेंगे. Read the clues and write the names of the places where a computer is used in the given crossword puzzle. तो यहाँ पर क्रॉसवर्ड दिया गया है, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है. जैसे फर्स्ट है across, across मतलब होता है ऐसे और डाउन मतलब ऐसे, तो आपको across का लिखना है. तो हेल्पिंग डॉक्टर्स इन ऑपरेटिंग अ पेशेंट, तो ये कहाँ पर होता है, कौन सी जगह का नाम लिखना है आपको, नेम ऑफ द प्लेस यू हैव टू राइट. तो हॉस्पिटल लिखेंगे. लिसनिंग टू म्यूजिक आप लिखेंगे यहाँ पर होम. नाउ थर्ड वन, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक इन लाइब्रेरी, तो ये आएगा यहाँ पर स्कूल. देन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पैसेंजर्स, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एयरपोर्ट भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है. क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो ये होगा बैंक. तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन and exercise. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.